राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने बोला, और मैं पब्लिक से राय लूंगा, मैं किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक से राय लूंगा, क्या वो नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था? सुनते हैं क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद कांग्रेस नेता आज जयराम रमेश से लेकर अनुज अत्रे तक और पवन खेड़ा तक सब लोग बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं, लेट्स हियर दैट। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये वो घटनाक्रम था जिसके बाद जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। शहजाद, आज जो विषय उठा है गुलाम नबी आजाद, छोड़ दीजिए मैं बीजेपी का हूं नहीं हूं, यह विषय 5 साल पहले मैंने उठाए थे। यही विषय हिमंता बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई, सतपाल महाराज, ये 2022 के, सतपाल महाराज तो पहले के 2022 के नाम है। इससे पहले 150 कांग्रेस नेता छोड़ के सब ही लोग ये आरोप उठाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि तुम बिकाओ हो, पर पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ठीक है। और क्या 5 विषय आंतरिक चुनाव नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं, क्या गलत कहा? लेट हिम रिप्लाई। अनुज अत्रे, देखिए, इन लोगों की जिनकी सूची इन्होंने बताई है, जनता देख रही है कि सब ना सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किस दल की गोद में जाके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर के जितनी बुराई भारतीय जनता पार्टी नेताओं की करा करती थी, आज उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी की मोदी के आंसू से दिक्कत थी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ना मोदी जी ने तो आंसू बहाए थे, आपने बोला? हाँ, नहीं बोला मैंने तो ये क्यों बोला, ये क्यों बोला? अब देखिए ना, दिख रहा है किस लिए बहाए गए। क्या दिख रहा है? अडवाणी जी के लिए तो नहीं बहाए, क्या दिख रहा? उनको अडवाणी जी के लिए तो नहीं एक बार भी आंसू देखने को मिला। हम लोगों को देश की जनता अडवाणी जी के लिए भी तो चाहती है। मोदी जी ने जो वहां पर लोग मारे गए और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से एक्शन लिया अपना समझ के, उस पे आंसू बहाए। उसलिए नहीं, जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब की फेयरवेल थी राज्यसभा से, ये उस दिन का बिल्कुल मुझे पता है। और हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए भी इस तरह से कुछ ना कुछ उनको गंभीर होके बोलना चाहिए था जब उनकी लोकसभा से विदाई कर दी गई। अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी जिस दिन चिट्ठी लिखेंगे हम प्रोग्राम करेंगे। अभी गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी है, चिट्ठी किसने लिखी है बताइए? उस दिन कौन सी चिट्ठी किसने लिखी है? उस दिन कौन? लेटर किसने लिखा है? बिल्कुल लिखा है इन्होंने। किसने लिखा है? क्यों लिखा है? किसने नाम बोलिए? इन्होंने लिखा है, गुलाम नबी आजाद साहब ने लिखा है। आप एलके अडवाणी की बात कर रहे हैं। क्यों अडवाणी? बात आंसुओं की हो रही है। देखिए, बात आंसुओं की हो रही है, बात आंसुओं की बात हो रही है। हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए भी इस तरह से आंसू निकलते। मतलब ऐसा है, घर में लगी है मेरे आग, मैं बोल रहा हूं पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है। अरे अपने घर में आग लगी है, हम ये कह रहे हैं आप अपने घर में आग नहीं बुझाना चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारा घर में देखो, पहले अपना घर देख लो। अपने मार्गदर्शक हम कह रहे हैं कि देखिए बना दिया, पहले उनको देखो। आप ही के घर वालों ने कहा है ना आंतरिक चुनाव हमारे घर के नहीं रहे, ना अगर हमारे के बाहर किसी की सुनी जाती है, हमारे घर के होते इस तरह से नहीं लिखते। जब तक पद रहा, आपके घर वाले एक और भाई खड़े हैं, ये घर अच्छा था, ये माँ था, ये पार्टी माँ थी। लेकिन पार्टी माँ थी, पर वो कह रहे हैं कि ये जो नहीं, वो कह रहे पार्टी तो माँ है, पार्टी को तो माँ है, लेकिन उनका तो आरोप यही है। अरे एक ही समस्या ये है कि इन्होंने माँ को पार्टी समझ लिया है। ये बोलते हैं पार्टी माँ है, ये बोलते हैं माँ ही पार्टी है। सोनिया माँ इज माय पार्टी। ओके। लेकिन देखिए, आप पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के हैं, ऐसी चिट्ठी पिछले 20 साल में आपने देखी है? देखिए, ऐसा है, चिट्ठी ऐसी आई हो या ना आई हो, लेकिन अभी शहजाद ने लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है। पहले आदमी नहीं है गुलाम नबी आज़ाद, सबके लगभग। जयवीर शेरगिल ने कल क्या कहा है,
उन्होंने भी तो यही कहा है, चिट्ठी ना लिखी हो, लेकिन जो भी कुछ कहा है कि दरबारियों की, चाटुकारों की, उन्हीं की चल रही है कांग्रेस में, यही कहा है ना। एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तो लगता है कि ये 2024 का नहीं है, G23 में निपटा देगा कांग्रेस को। अब 24 तक की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और अमीश जी, हम सब लोग पता नहीं क्यों आपस में कहते हैं सबसे पुरानी पार्टी। जिस पार्टी के 3 चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं, वो पार्टी पुरानी कैसे हो सकती है? सबसे पहले चरखा लगता था, उसके बाद आजादी के बाद 2 बैलों की जोड़ी आई, फिर गाय बछड़ा आया, अब हाथ का चुनाव चिन्ह। आप क्यों कहते हैं कि सबसे पुरानी? कोई पुरानी पार्टी नहीं है ये 1980 के बाद की पार्टी है, इंदिरा जी वाली पार्टी। यस, एक समय तो कांग्रेस आई, कांग्रेस जी जी जी। एक मुझे, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, मुझे पंकज उदास का ही है शायद, वो चिट्ठी आई है। ये जो चिट्ठी आई है इसने आपकी बिल्कुल हालत खराब कराई है। ओके, मैं 1 सेकंड पहला रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। पहली बार आप बोल रहे हैं, पिछले 20 साल में आपने अपने पॉलिटिकल जीवन में ऐसी चिट्ठी देखी है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का संजीदा होना, सशक्त होना ज़रूरी है। आज जो मोदी जी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के बावजूद जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसकी एक ही वजह है, वो है कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप। अगर कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप ना होती तो आज आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से या भाईचारा की दृष्टि से पूरा देश फेल हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी का जयकार है। वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, और उस पे भी वो एक खता पे और बड़ी खता कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कांग्रेस का फाइनेस्ट ब्रेन था, गुलाम नबी आज़ाद, जितना मैं जानता हूं गुलाम नबी आज़ाद साहब को पर्सनली, उनसे अच्छा ब्रेन इस वक्त पूरी कांग्रेस में नहीं है। उसे भी अगर कांग्रेस ने खो दिया, इसका मतलब उनको तो लालची बताया जा रहा है। नहीं, उसका मतलब ये हुआ उनको लालची बताया जा रहा है। लालची सब है, कौन लालची नहीं होता? सियासत में जो भी आता है या किसी व्यापार में भी होता है, लालची होता है। सवाल ये होता है कि जो लीडरशिप का काम है कि वो अपने फाइनेंस ब्रेन को रोके। अच्छा, एक बात बताइए, 50 साल की कुर्बानियों को आप ऐसी जो अनुज अत्रे ने बोला, जो जयराम रमेश ने बोला, उन्होंने बोला ये मोदी के आंसू से ही हमें पता लग रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की निचली बातें कहनी चाहिए? हम पॉलिटिक्स में है, पार्लियामेंट में हेल्दी डिस्कशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल जी के दौर में भी हुआ, इंदिरा जी के दौर में भी हुआ, पंडित नेहरू के दौर में भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ, इस दौर में भी हो रहा है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन के किसी नेता के बेहतर काम की तारीफ कर रहे हैं तो उनको माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ गए हैं वो। देखिए, मोदी जी का एक इतिहास है। जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके प्रदेश में हजारों इंसानों की जान गई थी, तब भी वो नहीं रोए थे। तो जरूर ये शक उठ रहा था कि ये आखिर इनके आंख से आंसू निकले क्यों हैं। जरूर ये कोई बड़ी साजिश का नतीजा है। आपको भी मोदी जी ऐसे नहीं रो सकते जब तक उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ना हो। ओके, मैं बस एक ही चीज कहना गया, क्यों कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई? जी जी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई। एक सेकेंड। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 49 में से 39 चुनाव स्टेट के और 2 लोकसभा चुनाव हारी। मतलब कि वो तो मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र हो गए। उसका मतलब तो मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंट राहुल गांधी है। बताइए, सबसे बड़ा एजेंट है राहुल गांधी। आचार्य जी, जहां जाता है मोदी जी जीत के जहां जाता है मोदी जी को जीतवाता है। देखिए, ये बात तो बीजेपी लगातार कहती है कि राहुल है तो हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बवाल मच रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी को तो मजा आ ही रहा होगा, और वो आ ही रहा, देख रहे हो आप। ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात आंसू नहीं रुक रहे। हाँ, दूसरी बात ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट से उनकी विदाई का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के सदस्य के लिए उसकी आंख से आंसू छलकते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का विषय होना चाहिए, गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन आप ही के तो नेता कह रहे हैं आचार्य जी, जहां आप तक ही के तो नेता कह रहे हैं कि ये आंसू में ही कोई चाल है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहीं आप तो आजाद होने की फिराक में नहीं है। पब्लिक की तरफ से भी आवाजें कुछ उठ चुकी हैं। वो कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर जन भावनाओं का सम्मान करेंगे क्या आप? गुलाम नबी आज़ाद साहब पे बहस है। जब मैं चिट्ठी लिखूंगा तो उस पर चिट्ठी मतलब लिखने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब आप भी चिट्ठी लिखने वाले हैं। अभी मैंने ना चिट्ठी लिखी है, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ।
ये अनुज आत्रे आज कांग्रेस के हैं। राहुल से कितनी बार मिले एक साल में? राहुल गांधी से कितनी बार मिले एक साल? अनुज जी जवाब तक कितनी बार मिले टोटल? देखिए हर मौन है, मौन है और मौन रहना एक इसको कहा गया है, मौन। सवाल और जवाब खुद ही करेंगे तो राजनीतिक कैसे? विश्लेषक भी है जी जी जी। देखिए प्रश्न राहुल जी से मिलना है या नहीं मिलने का नहीं है। मैं जब चाहूंगा, मुझे इतना विश्वास है, मैं जब चाहूंगा, जब समय लूंगा, मैं मिल लूंगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, आज पार्टी से निकल के ये दूसरे दल में आ गए तो जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, ये शोभा नहीं देता कि आप जिस दल में रहे हैं, जिससे आपको पहचान मिली हो, और आप दूसरे दल की गोद में बैठ करके अपने पुराने परिवार को इस तरह आप से दलदल में हो, आप भी दल उसी दल में हो, अरे उसी हम दल में हैं, तुम दल में हो। आर पार में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता जनार्दन के बीच से, पब्लिक के बीच से देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जारी रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी पर।